हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आर्च लिनक्स और विंडोज़ का ड्यूल बूट बनाने वाले हैं। इसको बनाने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप भी इस तरह आर्च और विंडोज़ का ड्यूल बूट बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्च को इंस्टॉल करने के लिए ISO चाहिए। विंडोज़ तो इसमें पहले से ही इंस्टॉल है। तो आर्च की ISO डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करो और यहाँ पर आप टाइप करो आर्च लिनक्स और सर्च करो। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप ऊपर में राइट साइड कॉर्नर पे देख सकते हो डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ वर्ल्ड वाइड मिरर से कुछ इसमें से क्लिक करके आप जो लेटेस्ट रिलीज़ के ISO है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये यहाँ पर ये डाउनलोड होने लगा, मैंने पहले ही इसे डाउनलोड कर रखा है। इसके बाद आपको एक पेन ड्राइव चाहिए, मिनिमम 8 GB और उससे ऊपर जो भी हो आपके पास। और इसको फ्लैश करने के लिए हमें रूफूज ये टूल भी चाहिए, इसकी हेल्प से हम बूटेबल बनाएंगे। तो इसको आप यहाँ से इसके लेटेस्ट जो भी इसका एप्लीकेशन है इस टूल को यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो एक बार जब ये डाउनलोड हो जाए, यहाँ पर ये रहा आर्च का ISO और ये रूफूज, तो फिर आपको चाहिए पेन ड्राइव। ये रहा पेन ड्राइव, इसे कनेक्ट करो और रूफूज को रन करो। यहाँ पर आपका जो पेन ड्राइव है ऑटोमेटिकली इसे ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर मल्टीपल ड्राइव हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप चूज़ कर लेना कि किसे आपको आर्च का बूटेबल बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट पे क्लिक करो और जहाँ भी आपने आर्च के ISO को डाउनलोड करके रखे हो वहाँ जाओ और इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ माउंट कर दो। अब यहाँ पर देखो पार्टीशन स्कीम है, यहाँ पर आप ये चूज़ करना GPT या MBR। ये डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम फ़िलहाल किस पार्टीशन को सपोर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आकर के आप ये चेक कर सकते हो। ये रहा वो ड्राइव जिस पे अभी विंडोज़ इंस्टॉल है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज़ पे वॉल्यूम पे आओगे तो यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये GPT में है तो हम यहाँ पर GPT चूज़ करेंगे। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना, सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करो, ओके कर दो, ओके कर दो। पेन ड्राइव में अगर कोई डाटा हो तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो बूटेबल बनाने से पहले आप उसमें जो भी डाटा हो उसको कॉपी कर लो। ओके, तो बूटेबल पेन ड्राइव बन गया है। अब इसको क्लोज़ करो और आगे बढ़ने से पहले आप अपने सिस्टम का एक रीस्टोरिंग पॉइंट बना लो। ताकि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ हो तो हम इसकी हेल्प से सिस्टम को रीस्टोर कर सकें। अब एक पार्टीशन क्रिएट करना है जिसमें हम आर्च को इंस्टॉल कर सके। तो इसके लिए आप राइट क्लिक करो विंडोज़ आइकन पे, डिस्क मैनेजमेंट ओपन करो यहाँ से और जिस पे भी देखो यहाँ पर मेरे में 2 ड्राइव इसमें इंस्टॉल्ड है। ये NVMe है और ये जो है ये SATA हार्ड ड्राइव है। तो इस पर मैं ये नहीं इंस्टॉल करने वाला, मैं इसी पे इंस्टॉल करूँगा जिस पे मेरा विंडोज़ पहले से ही इंस्टॉल है। तो इस पर एक पार्टीशन हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर देखो जो पार्टीशन है इसमें जो फर्स्ट है 100 MB का, ये एक EFI पार्टीशन है। ये C ड्राइव है जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल है और ये इसका रिकवरी पार्टीशन है। और इसके साथ एक और पार्टीशन है जो कि मैंने इससे निकाला है डाटा के लिए 50 GB का। तो यहाँ पर देखो आपको राइट क्लिक करना है और श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जितने भी स्पेस का पार्टीशन बनाना चाहते हो, सिंपली आप क्या करो, कैलकुलेटर ओपन करो। यहाँ पर आप टाइप करो जितना भी GB का आपको पार्टीशन बनाना है। मैं यहाँ पर 100 GB का बनाना चाहता हूँ। इंटू 1024 MB होता है 1 GB में, तो ये आ गया। इतना ही अमाउंट हम यहाँ MB में, चूँकि यहाँ पर आपको MB में फिल करना है तो यहाँ पर हम MB में ही टाइप करेंगे। ये हो गया, श्रिंक पे क्लिक करो और ये रहा 100 GB का एक अनअलोकेटेड स्पेस। तो इसको हमको फॉर्मेट नहीं करना, बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको क्लोज़ कर दो,
सारे एप्लीकेशन को जितने भी रन कर रहे हो सबको बंद करो, सिस्टम को रीस्टार्ट करो और बायोस में इंटर करना है हमें। बायोस में जाने का अलग अलग फंक्शन की है, हर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये अलग है। किसी में F2 है, किसी में F4 है, किसी में F10, किसी में F11 है, F12 तक भी है। मेरे में F10 है। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग बायोस में किस में एंटर कर सकते हो वो फंक्शन की आपको जानना है, और सिंपली सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे और उस फंक्शन की को क्लिक करोगे, प्रेस करोगे तो आप बायोस में एंटर कर जाओगे। मेरा ये सिस्टम HP का है, तो अगर हम एस्केप की प्रेस करें तो इसकी हेल्प से भी हम बायोस में जा सकते हैं, या तो फिर F10 से। अब यहाँ पर हम ये स्टार्टअप मेन्यू है, यहाँ पर आप देखोगे बायोस सेटअप, यहाँ से हम बायोस में जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिक्योरिटी एडवांस में आना और सिक्योर बूट को आपको डिसेबल कर देना है। यहाँ पर ये पहले से ही डिसेबल है, लेगेसी सपोर्ट भी डिसेबल है और सिक्योर बूट भी डिसेबल है। आपका में ये ऑप्शन नहीं हो तो आप लेगेसी सपोर्ट एनेबल और सिक्योर बूट डिसेबल ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद बूट ऑप्शन में आपको ये फास्ट बूट है, इसे भी डिसेबल कर देना है। और बिट लॉकर अगर आपका ऑन हो तो उसको भी डिसेबल करना होगा आपको। और यहाँ पर ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी, कॉन्फ़िगर स्टोरेज कंट्रोलर फॉर इंटेल ऑप्टान है, तो ये ऑप्शन को भी आपको डिसेबल कर देना है, नहीं तो आपका जो NVMe ड्राइव हो या SATA SSD हो वो आर्च लिनक्स को इंस्टॉल करते वक्त उसमें शो नहीं होगा, तो इसको भी आपको ऑफ़ कर देना है और बैक आ जाओ। इससे बेटर कंपैटिबिलिटी आ जाएगा दोनों में, विंडोज़ भी अच्छे से रन करेगा और आर्च भी अच्छे से रन करेगा। उसके बाद सिंपली हमें इसे सेव कर देना। अगर आपका यहाँ ऑप्शन हो बूट का पेन ड्राइव से, यहाँ पर देखो USB स्टोरेज बूट, ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपका नहीं हो तो इसको भी इनेबल कर देना, तभी आप बूट कर पाओगे पेन ड्राइव से। बस इतना कॉन्फ़िगरेशन करो, सेव करो, यस कर दो। फिर बूट मेन्यू में एंटर करना है हमें, उसके लिए हम F9 फंक्शन की है। जनरली ज़्यादातर सिस्टम में F9 ही होता है, यही फंक्शन की होता है। अगर आपका कोई अलग हो तो ये आप देख लेना। F9 प्रेस करते ही आपको बूट मेन्यू चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो पेन ड्राइव है जिसको अभी हमने बूटेबल बनाया है वो सैंडिस्क का है, यहाँ पर ये शो हो रहा है, इसे हमें चूज़ करना है और ये पेन ड्राइव से हमने बूट कर लिया है। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन है आर्च लिनक्स इंस्टॉल मीडियम, हमें यही चूज़ करना है, एंटर करो। ओके, अब जो भी करना है हमें इसी में करना है। यहाँ इसमें माउस काम नहीं करेगा, सिर्फ कीबोर्ड काम करेगा। और चलिए आर्च को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना है इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आप ईथरनेट से कनेक्टेड हो तो इंटरनेट आपका चल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पिंग आ रहा है, मैं ईथरनेट से कनेक्टेड हूँ। लेकिन अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो, इसको Ctrl+C से रोक सकते हो, तो फिर आपको वाईफाई कॉन्फ़िगर करना होगा, कनेक्ट करना होगा उसको। तो अभी मैंने ईथरनेट को डिसकनेक्ट कर दिया है। अब हम पिंग चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको पिंग नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप इंटरनेट से डिसकनेक्ट हो गए हो। अब वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए हमें IWCTL ये टाइप करना है, एंटर करना है। अब यहाँ इसके हेल्प से हम वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें डिवाइस चेक करना है, डिवाइस लिस्ट एंटर करो। यहाँ पर ये डिवाइस नेम है WLAN0, जनरली यही नाम होगा ज़्यादातर सिस्टम में। और ये पावर्ड ऑन है, अगर ये ऑफ़ हो तो ये जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है ना, ये कमांड आप डाल के इसको ऑन कर सकते हो। इसके बाद हमें सर्च करना है नेटवर्क, तो उसके लिए तो स्टेशन WLAN0 गेट नेटवर्क्स ये टाइप करो। आपको नेटवर्क का जो भी अवेलेबल हो वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल 2 नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। अब इसमें से किसी एक से हम कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें वाईफाई का जो एग्जैक्टली नेम है ना वही डालना है। एंटर करो। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना है और एंटर करो। किसी भी तरह कोई एरर नहीं आया तो इंटरनेट आपका कनेक्ट हो गया है। इससे एग्जिट हो जाओ।
अब पिंग चेक करो, एंटर करो, यहाँ पर ये पिंग आने लगा, तो वाईफाई हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हम पार्टीशन करेंगे ड्राइव में, अपना जो विंडोज़ का जो ड्राइव है उसी में जो हमने अनएलोकेटेड स्पेस बनाया था ना, उसको पार्टीशन करेंगे और प्रिपेयर करेंगे उसमें आर्च इंस्टॉल करने के लिए। तो इसके लिए हम जो ड्राइव है हमारा वो चेक करने के लिए LSBL के टाइप करो। अब यहाँ पर जो ड्राइव है जितने भी वो सारे शो हो जाएंगे, SDA है, SDB है, SDC है और NVMe है। तो यहाँ पर हम NVMe में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम CF डिस्क, इसकी हेल्प से हम पार्टीशन करेंगे। तो CF डिस्क सिर्फ यूज़ करें तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ SATA SSD जो भी होगा ना, हार्ड ड्राइव हो या SSD हो, वही शो होगा। लेकिन अगर हम NVMe एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पर मेरा NVMe है और इसी में मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें CF डिस्क स्पेस देना होगा, /dev और फिर फॉरवर्ड स्लैश और जो नाम है हमारा ड्राइव का NVMe 0N1 एंटर करोगे तो अब हम NVMe ड्राइव में आ गए हैं। यहाँ पर विंडोज़ भी इंस्टॉल है पहले से और ये फ्री स्पेस जो 100 GB का हमने बनाया था। अब इसी से हम 2 पार्टीशन क्रिएट करेंगे, एक EFI का और दूसरा लिनक्स फाइल सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर आप एरो राइट लेफ़्ट की से सेलेक्ट कर सकते हो, तो हमें न्यू पे जाना है और यहाँ पर 1 GB का तो 1G, अगर हम MB का बनाना चाहें जैसे 500 MB का तो 500 M ये टाइप करके एंटर करेंगे तो 500 MB का एक पार्टीशन बन जाएगा। तो हम यही रहने देते हैं 500 M और एंटर करते हैं। तो 500 MB का यहाँ पर आप देखो लिनक्स फाइल सिस्टम एक पार्टीशन अलग से बन गया है। अब इसके टाइप को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर नीचे टाइप पे आओ, एंटर करो और इसको EFI सिस्टम ये चूज़ कर लो। उसके बाद जो रेस्ट जितना भी अमाउंट बच रहा है 99 GB, इसको हम कंप्लीट और ये लिनक्स फाइल सिस्टम पे ही होगा ये पार्टीशन। उसके बाद यहाँ पर राइट इस पे आओ, एंटर करो, यहाँ पर यस टाइप करो, एंटर करो, ये हो गया। इससे क्विट हो जाओ। अब ड्राइव को चेक करो, यहाँ पर देखो कि 2 वो पार्टीशन क्रिएट हुए हैं कि नहीं। यहाँ पर ये 500 MB और 99.5 GB का दोनों पार्टीशन क्रिएट हो गए हैं। अब इसको फॉर्मेट करेंगे। EFI पार्टीशन FAT32 में होता है, तो हम इसे FAT32 में फॉर्मेट करेंगे। अब यहाँ पर EFI पार्टीशन का जो नाम है फ़िलहाल NVMe 0N1P6 है, तो हमें वही टाइप करना है। एंटर करो, पार्टीशन फॉर्मेट हो गया। अब दूसरा जो है उसे भी हम फॉर्मेट करेंगे ext4 में। यहाँ पर ये जो पार्टीशन है वो P7 है, तो यहाँ पर हम P7, ये फॉर्मेट हो गया। तो ये दोनों पार्टीशन फॉर्मेट हो गए। अब इसे माउंट करेंगे। फर्स्ट में हम 99.5 GB के पार्टीशन को माउंट करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश दो, यहाँ पर जो पार्टीशन का नाम है वो, उसके बाद MNT एंटर करो। उसके बाद इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करो बूट नाम से। उसके बाद EFI पार्टीशन को माउंट करते हैं। MNT /boot इस डायरेक्टरी पे। अब चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों माउंट हो गए हैं। अब हम आर्च इंस्टॉल स्क्रिप्ट को रन करेंगे। अब यहाँ हम कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर जो लैंग्वेज है ये चूज़ कर सकते हो, आर्च किस लैंग्वेज में आप रखना चाहते हो। इंग्लिश बिल्कुल सही है, तो हम इंग्लिश ही रहने देंगे। उसके बाद लोकल पे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज सर्च कर सकते हो आप, इंग्लिश इंडिया। फिर मिरर रिपोजिटरीज, ये सेलेक्ट रीजन,
सर्च करने के लिए / इंडिया टैब से आप सेलेक्ट कर सकते हो और इंडोनेशिया, ये 2 मैं चूज़ करता हूँ। उसके बाद और कुछ नहीं, बैक हो जाओ। डिस्क कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, यहाँ पर प्री माउंटेड कॉन्फ़िगरेशन, इस पे हमें ये चूज़ करना है और यहाँ पर हमें रूट MNT ये टाइप करना है और सेव करना है, क्योंकि ये माउंट है इसी डायरेक्टरी पे। उसके बाद डिस्क इंक्रिप्शन नहीं, ये हमें नहीं करना। बैक हो जाओ। स्वैप को एनेबल कर दो। बूट लोडर, ग्रब, होस्ट नेम आर्च लिनक्स ठीक है। ऑथेंटिकेशन में रूट पासवर्ड सेट कर लो। एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करो। पासवर्ड अपना और इसको सुपर यूज़र यस रखो। कंफर्म एंड एग्जिट बैक। उसके बाद प्रोफाइल चूज़ कर लो, टाइप डेस्कटॉप, KDE प्लाज्मा में चूज़ कर रहा हूँ। ग्राफिक्स ड्राइवर, यहाँ पर इंटेल का आपका सिर्फ प्रोसेसर है। अब मदरबोर्ड से ही डिस्प्ले आउट ले रहे हो तो ऑल ओपन सोर्स ये सेलेक्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका NVIDIA का ग्राफिक कार्ड हो तो NVIDIA प्रोप्राइटरीज ये चूज़ कर लेना। AMD का होगा तो ये चूज़ कर लेना। और कुछ नहीं पता तो बस सिंपल ऑल ओपन सोर्स यही डिफ़ॉल्ट जो है ये चूज़ कर लेना। मेरा इसमें NVIDIA का है तो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, NVIDIA प्रोप्राइटरीज। उसके बाद बैक, ऑथेंटिकेशन ब्लूटूथ यस। ऑडियो देखो, पाइप वायर सर्वर पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सेलेक्ट करने पर इंस्टॉलेशन के दौरान एरर आ रहा है। तो मैं इसको अब नेक्स्ट टाइम, पिछली बार मैंने इंस्टॉल करना चाहा तो इस पाइप वायर से एरर आने लगा था, इसलिए मैं ये सेकंड वाला पल्स ऑडियो इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद बैक, कर्नेल लिनक्स बिल्कुल सही है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ नेटवर्क मैनेजर ये चूज़ कर लेना। एडिशनल पैकेजेस में, इसमें आप एडिशनल पैकेज ऐड कर सकते हो। इसमें टैब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें पैकेज जो भी है वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद टाइम जोन, यहाँ पर सर्च करो कोलकाता, सेलेक्ट करो इसे। ऑटोमेटिक टाइम सिंक यस, और कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम इंस्टॉल करेंगे सिंपली। अब देखो यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना था वो मैं अपने हिसाब से मैंने कर लिया है। अब इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल पे एंटर करो, यस करो और इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तो अब इंस्टॉल होने देते हैं इसको। इंस्टॉलेशन फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहो तो यहाँ से रीबूट कर सकते हो, एग्ज़िट कर सकते हो इंस्टॉलेशन से, या तो फिर इसमें और अदर कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो वो कर सकते हो। तो हम एग्ज़िट करते हैं और रीबूट कर देते हैं। तो जब रीस्टार्ट करोगे तो आप विंडोज़ पे डायरेक्ट बूट हो गया। अभी ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, तो मैं आपको इसका एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ जिससे दोनों सेफ़ रहेंगे अलग अलग। जब आप चाहो तो आप आर्च पे बूट करो और जब आप चाहोगे तो विंडोज़ पे ही बूट होगा। तो यहाँ पर देखो,
आपको एक टूल चाहिए, मेरे पास ये पहले से ही इंस्टॉल है, डिस्क जीनियस। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद इसको रन करना। टूल यहाँ पर देख रहे हो, टूल पे क्लिक करो, नीचे सेट UEFI बायोस बूट एंट्रीज, इस पर क्लिक करना। और यहाँ पर ये देखो बूट मैनेजर जो है हमारा विंडोज़ वो फर्स्ट में है, हम ऐड करेंगे। ऐड पे क्लिक करो तो यहाँ पर 2 ESP मिलेंगे, EFI पार्टीशन, एक है 0 और दूसरा यहाँ पर 3 में है। ये चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं अभी, यहाँ राइट क्लिक करो, डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर देखो ये विंडोज़ का EFI है और ये जो EFI है ये आर्च लिनक्स का है, तो ये नंबर 3 पार्टीशन है। तो यहाँ पर ये नंबर 3 पे शो हो रहा है ESP 3। इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखो EFI और ग्रब मिलेगा। तो EFI के अंदर है ना, बूट के अंदर EFI, यहाँ पर आपको मिलेगा बूट x64.EFI। इसको ओपन करो, ओके करो, इसका नाम दो आर्च। आर्च लिनक्स, इसको टॉप में ले जाओ, सेकेंड में विंडोज़, और इसको सेव करंट बूट एंट्री। ये फर्स्ट में होगा तो आर्च में बूट होगा, फर्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आर्च में बूट होगा। विंडोज़ को ऊपर रखोगे तो विंडोज़ में बूट होगा। तो हम आर्च को ही अभी फर्स्ट में रखते हैं और इसको क्लोज़ करो, सिस्टम को अब रीस्टार्ट करो। और अब देख रहे हो आप ग्रब बूट लोडर, इसमें विंडोज़ बूट लोडर नहीं है, लेकिन आर्च लिनक्स से तो फिलहाल हम आर्च में बूट करते हैं। पासवर्ड एंटर करो अपना, और फाइनली आर्च इंस्टॉल हो गया है। तो आर्च इस पे इंस्टॉल हो गया है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो ऐप स्टोर है, यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन आप चाहो इंस्टॉल कर सकते हो। वाईफाई, ब्लूटूथ, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। स्क्रीन ब्राइटनेस भी ठीक ठाक काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ भी काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये कॉन्फ़िगर नहीं है कि अब इसमें हम ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्चर, इसको लॉन्च करो। यहाँ पर टाइप करो टर्मिनल या कंसोल, ओपन करो इसको। उसके बाद यहाँ पर टाइप करो sudo nano /etc/default/grub, एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो अपना। यहाँ पर ये ग्रब टाइम आउट है, इसको चेंज करो 5 से 30 सेकेंड। उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पर OS प्रॉपर डिसेबल है, इसके हैशटैग को यहाँ से हटाओ, कंट्रोल O, इसको सेव करो, एंटर करो, कंट्रोल X, एग्ज़िट हो जाओ। उसके बाद हमें इसे इंस्टॉल करना है OS प्रॉपर को, तो sudo pacman -S OS -proper, एंटर करो, यस करो। इसके बाद टाइप करो sudo, इसको कॉन्फ़िगर करो अब ग्रब बूट लोडर को, तो sudo grub तो ये कमांड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, एंटर करो। और अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसने डिटेक्ट किया है विंडोज़ बूट मैनेजर को। अब सिस्टम को रीबूट करो, और ये रहा विंडोज़ बूट मैनेजर। यहाँ पर 2 विंडोज़ बूट मैनेजर शो हो रहे हैं, इसलिए कि इसमें मेरे एक दूसरा ड्राइव लगा हुआ है जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है।
तो ये दूसरा है, ये NVMe वाला है जिस पे अभी हमने ड्यूल बूट बनाया है यहाँ पर आर्च लिनक्स। और अगर हम विंडोज़ पे बूट करना चाहें तो विंडोज़ को सेलेक्ट करेंगे और विंडोज़ पे बूट हो जाएंगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से आप आर्च लिनक्स विंडोज़ का ड्यूल बूट बना सकते हो। अगर आपको ये किसी कारण पसंद नहीं आता आर्च लिनक्स और विंडोज़ का ड्यूल बूट, तो आप इसको हटा कैसे सकते हो वो भी हम देखते हैं। तो विंडोज़ पे बूट हो जाओ। इसके बाद यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना, यहाँ पर आप राइट क्लिक करना, डिस्क मैनेजमेंट ये ओपन करना। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पार्टीशन था ये रहा EFI पार्टीशन और इसमें आर्च लिनक्स इंस्टॉल है। तो इसमें से आर्च लिनक्स को सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। ये डिलीट हो गया है, बट EFI पार्टीशन जो कि सिक्योर होता है तो इसे हम यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए हम CMD ओपन करेंगे। यहाँ पर टाइप करो डिस्क पार्ट, यस करो, लिस्ट डिस्क। यहाँ पर जो डिस्क 0 है वही हमारा NVMe ड्राइव है। तो यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट डिस्क 0, उसके बाद लिस्ट वॉल्यूम्स। यहाँ पर ये रहा पार्टीशन नंबर 3 जो कि 500 MB का है और इसी को हमें हटाना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट वॉल्यूम नंबर 3 एंड एंटर। उसके बाद इसको डिलीट करेंगे, पार्टीशन ओवरराइड एंटर। तो ये पार्टीशन अब डिलीट हो गया और 100 GB का अनअलोकेटेड स्पेस ये क्रिएट हो गया है। इसको क्लोज करो और इसको एक्सटेंड कर लो। यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट फिनिश। अब देखो ये यहाँ पर ऐड हो गया। तो जो पार्टीशन था अनअलोकेटेड वो फिर से C ड्राइव में ऐड हो गया। तो इस तरह से आप सेफली इंस्टॉल कर सकते हो और सेफली हटा भी सकते हो इसको। अब सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो आप विंडोज़ पे बूट करोगे। तो ये था कंप्लीट वीडियो कि आप किस तरह से आर्च और विंडोज़ का ड्यूल बूट बना सकते हो और उसको सेफली रिमूव भी कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।